यानी पूरे गोलागढ़ साइड से, तो ममफोर्डगंज आएगा और ममफोर्डगंज से ही निकल जाएगा हितापट्टी झूसी। सेम इसी तरीके फूलपुर या हटिया के आदमी को अगर उस साइड जाना है। मैं सुंदरकांड पढ़ रहा था जब 2017 में भाजपा का टिकट बहुत बड़ी चीज़ होती थी और सब लोग दिल्ली में और लखनऊ में सब नेताओं के साथ घूम रहे थे, तब मैं यहीं प्रयागराज में था और मैंने सुंदरकांड का पाठ मैं ऐसे ही बैठ के ज़मीन पर पढ़ रहा था और पाठ को पढ़ते समय ही उसी के दौरान मुझे अमित शाह जी के यहाँ से फ़ोन आया कि आपका टिकट फाइनल हो गया है। तो इससे बड़ा क्या उदाहरण हो सकता है। और मेरा चुनाव भी शनिवार को हुआ, मेरी काउंटिंग भी मंगलवार को हुई। तो ये सारे बजरंगबली का ये वो था, संकेत था और इसका मैं पूरा इसको श्रेय देता हूँ कि बजरंगबली का जब से मैं पाठ पढ़ रहा हूँ तब से मुझे चुनाव में ही जीत मिली। व्यापार भी जो मेरा जो व्यापार था जिसमें नुकसान भी हो रहा था, वो व्यापार भी अच्छा चलने लगा। हर तरह से इससे लाभ मिला है मुझे। संगम नगरी प्रयागराज में 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर जो अन्य राजनीतिक दल हैं वो अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। और बीजेपी की अगर बात की जाए और शहर उत्तरी की अगर बात की जाए तो यहाँ के जो लोकप्रिय विधायक हैं हर्षवर्धन वाजपेयी जी, इनका कोरोना काल के पहले से सुंदरकांड का एक आयोजन चल रहा है। कोरोना काल में भी ये लोगों के घरों तक पहुँचे हैं और लोगों को जो ज़रूरतें थी उनकी ज़रूरतों को इन्होंने पूरा किया है। इन 5 सालों में सरकार ने विकास के काफ़ी कार्य किए हैं। सुंदरकांड के माध्यम से ये लोगों के घरों तक पहुंचते हैं, सुंदरकांड का आयोजन होता है और सरकार की उपलब्धियों के बारे में जानकारी भी दी जाती है। ऐसे में 2022 का जो विधानसभा चुनाव है, इस बार संकट मोचन हनुमान जी हर्षवर्धन वाजपेयी जो शहर उत्तरी के विधायक हैं, इस बार भी उनकी नैया को पार लगाएंगे और लोगों के घरों तक सुंदरकांड के माध्यम से पहुँचते रहेंगे। सुपर प्रयाग न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के लिए प्रयागराज से पवन देव। जाना है यानी पूरे गोलागढ़ साइड से, तो ममफोर्डगंज आएगा और ममफोर्डगंज से ही निकल जाएगा हितापट्टी झूसी। सेम इसी तरीके फूलपुर या हटिया के आदमी को अगर उस साइड जाना है। प्रोप्राइटर श्री हर्षवर्धन वाजपेयी जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी। और इतनी कम एज में इस लाइन में, भक्ति की लाइन में जुड़ना बहुत बड़ी चीज़ है और सारे युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है कि वो जो है धर्म से जुड़ें, क्योंकि आजकल की पीढ़ी मोबाइल और तरफ ज़्यादा उनका ध्यान जा रहा है। तो एक बहुत बड़ा उदाहरण है श्री हर्षवर्धन जी, जिससे उनको शिक्षा लेनी चाहिए कि हमको सब चीज़ करते हुए, आधुनिकता को ज्वाइन करते हुए हमें अपने धर्म से भी जुड़े रहना चाहिए। तो हम इसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। नाम बताइए ना। नंबर। हमारा नाम नीलम पांडे है। हनुमान बाग कॉलोनी में हनुमान जी के मंदिर पर हो रहे भव्य सुंदरकांड के मुखिया माननीय इंजीनियर हर्षवर्धन वाजपेयी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जो इन्होंने अपने कार्यकाल में सुंदरकांड का पाठ ये जो आयोजन रखा है बराबर चलता रहा है और चलता रहेगा। माननीय विधायक जी इस बार फिर से पुनः विधायक बनेंगे और हम लोगों की ये कार्यकर्ताओं की उम्मीद है और हम लोगों की मांग है कि इस बार उत्तर प्रदेश सरकार में माननीय विधायक जी कैबिनेट मंत्री बनेंगे। और यही शहर उत्तरी की एक पुनः मांग है कि हमारे विधायक जी को इस बार उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाए। और इसी कार्यक्रम के साथ हम सब लोगों को धन्यवाद देते हैं। हनुमान चालीसा सुंदरकांड का पाठ जो हो रहा है ये पुनः चलता रहेगा। विधायक जी को
मैं रमेश कुमार शुक्ला, भारतीय जनता पार्टी विश्वविद्यालय मंडल का उपाध्यक्ष हूँ और नया कटरा क्षेत्र से। 59वां सुंदरकांड है। कोरोना काल में आपने बहुत काम किया है, लोगों ने बड़ी सराहना की है, लोकप्रिय हैं आप शहर के विधायक, क्या कहें? देखिए, ये सुंदरकांड का जो आयोजन था, इसको हम लोगों ने निरंतर 5 वर्ष से भी ज़्यादा हो गए। चुनाव 2017 में जब हुआ था उसके भी 1 वर्ष पहले से हम लोग इसको कर रहे हैं। और ये सुंदरकांड हर वीक किसी न किसी मंदिर पे होता है और अलग अलग बदल के हम लोग मंदिर पे करते हैं। हम लोग का उद्देश्य ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम लोग टच कर सकें और जात पात का फ़र्क भूल कर सब लोग अपने आप को हिंदू मान के एक साथ बैठें, एक मंडली में बैठें और प्रभु का ध्यान करें और इससे भाईचारा बढ़ता है। यही हमारा उपदेश था। और मैं आपको अपने निजी तजुर्बे से बताना चाहता हूँ सभी आपके व्यूअर्स को कि जब से मैं सुंदरकांड का ये पाठ करवा रहा हूँ, सच में बजरंगबली संकट मोचन है। मेरे बहुत संकट मेरे ऊपर आए और सब अपने आप हटते गए। बजरंगबली ने उन सबको हटा दिया। इसलिए मेरा निजी तजुर्बा बहुत अच्छा रहा है और मैं सब लोगों को कहूँगा, आह्वान करूँगा कि आप भी हर्ष ऐप के माध्यम से, हर्ष ऐप गूगल प्ले स्टोर से मेरी ऐप है, हर्ष ऐप डाउनलोड कर लीजिए। उसमें हमारा प्रोग्राम्स भी डेली बेसिस पे जो होते हैं, प्रोग्राम हमारी जो इटनरी रहती है वो रहती है, तो आपको हर शनिवार का पता चल जाएगा कि अगला सुंदरकांड कहाँ पे है। और अगर आपके करीब में हमारा सुंदरकांड हो रहा है तो ज़रूर आने की कोशिश करें, आपको अच्छा लगेगा और आपको अपने जीवन में परिवर्तन दिखाई देगा। ये कब तक चलेगा सुंदरकांड का? ये आजीवन, मेरा प्रण है आजीवन इसको कराने का, जब तक सांस चल रही ये कार्यक्रम होता रहेगा। 2022 विधानसभा चुनाव में कितनी बड़ी उपलब्धि मानेंगे इस सुंदरकांड के माध्यम से? देखिए, मैं तो आपको अभी मैंने ये बात बोली, मैं सुंदरकांड पढ़ रहा था जब 2017 में भाजपा का टिकट बहुत बड़ी चीज़ होती थी और सब लोग दिल्ली में और लखनऊ में सब नेताओं के साथ घूम रहे थे। तब मैं यहीं प्रयागराज में था और मैंने सुंदरकांड का पाठ मैं ऐसे ही बैठ के ज़मीन पे पढ़ रहा था और पाठ को पढ़ते समय ही उसी के दौरान मुझे अमित शाह जी के यहाँ से फ़ोन आया कि आपका टिकट फाइनल हो गया है। तो इससे बड़ा क्या उदाहरण हो सकता है। और मेरा चुनाव भी शनिवार को हुआ, मेरी काउंटिंग भी मंगलवार को हुई। तो ये सारे बजरंगबली का ये वो था, संकेत था। और इसका मैं पूरा इसको श्रेय देता हूँ कि बजरंगबली का जब से मैं पाठ पढ़ रहा हूँ तब से मुझे चुनाव में ही जीत मिली। व्यापार भी जो मेरा जो व्यापार था जिसमें नुकसान भी हो रहा था, वो व्यापार भी अच्छा चलने लगा। हर तरह से इससे लाभ मिला है मुझे। पीएम मोदी के सपने को साकार कर रहे हैं संजीव पाद पांडे जी, तो अमर उजाला गैस सर्विस को कितना श्रेय देंगे? देखिए, अमर उजाला जो गैस सर्विस है ये एक आदर्श गैस सर्विस है। इन्होंने उजाला स्कीम के तहत जो ये सिलेंडर्स वितरण करने का जो ये प्रोग्राम था मोदी जी का, शायद पूरे प्रदेश में किसी ने इतने अच्छे से नहीं किया होगा जितने से इस गैस एजेंसी ने किया है। अमर उजाला गैस सर्विस ने लगातार ढूंढ के, एक होता है कि ठीक है सरकार की योजना है, हम जितना ज़रूरी है कर देंगे, आपने ऐसे नहीं किया। आपने ढूंढ के लोगों को निकाला जो पात्र थे, जिन महिलाओं को मिलना चाहिए उनको ढूंढ के, और रियली जो बिलो पॉवर्टी लाइन की महिलाएं थी उनको ये सुविधा का लाभ दिया। और मैं खुद उसका चश्मदीद गवाह हूँ। और कम से कम 10-15 प्रोग्राम्स आपने कराए बड़े बड़े अपने खर्चे पे, जिसमें आपने उन लोगों को, उन सभी गरीब औरतों को सिलेंडर बांटने का काम किया। तो में 500 एजेंसी, जिसमें ये एजेंसी नंबर है, जैसे कि आप पांडे जी खुद ही बता रहे हैं कि नंबर 1 है पूरी टेरिटरी में 500 एजेंसीज़ में। तो ये मैंने खुद देखा है, ये चीज़ मैंने अपनी आंख से देखा। अगर ये आंकड़ा मुझे ना भी पता होता तो मुझे ये सरप्राइजिंग नहीं लग रहा है, क्योंकि आपका वर्क अलग से दिख रहा था। और मैं कहता हूँ कि सभी गैस एजेंसीज़ को इनको आदर्श मानना चाहिए कि किस तरीके से काम किया जा सकता है अगर हम लोग चाह लें तो। जी, एब्सोल्युटली। युवाओं के बीच में आप बहुत लोकप्रिय हैं, युवाओं को क्या मैसेज देंगे 2022 के अंतर्गत? देखिए, मैं यही कहूँगा कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़, अगर यूथ को जो मैसेज मैं देना चाहता हूँ कि कोई आपको राजनीति में बताया जाता है, कोई सोशलिस्ट है, कोई कैपिटलिस्ट है, कोई वाद है, कोई वाद है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रवाद है।
राष्ट्रवादी होना बहुत ज़रूरी है। और इस समय राष्ट्रवादी पार्टी अगर कोई है तो वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी है, और बाकी सभी पार्टियां जो हैं वो केवल वोट बैंक के लिए लोगों के जो साउंड बाइट्स देती हैं जो लोग सुनना चाहते हैं। जैसे कि कांग्रेस का आप सोचिए 370, मतलब कि 370 एक ऐसी धारा थी जिससे भारत के हिंदुओं का ही नहीं, मुसलमानों का भी नुकसान था। अगर कोई इलाहाबाद का मुसलमान है तो वो कश्मीर में ज़मीन नहीं खरीद सकता था। तो लेकिन जब गुपकर अलायंस गलत तरीके का जो एक नेगेटिव अलायंस 370 के खिलाफ हुआ तो कांग्रेस ने उसको ज्वाइन करने का काम किया। तो ये कि इस तरीके की जो पार्टियां हैं वो बड़ी नेगेटिव सोच की हैं और वो देश को दांव पे लगाने को तैयार हैं। केवल भारतीय जनता पार्टी है जो राष्ट्रवादी, जिसका मुख्य उपदेश है राष्ट्रवाद, उसके बाद सारी चीज़ें आती हैं। इसलिए मैं यूथ को यही कहूँगा कि पहले राष्ट्रवादी बनिए, लव योर कंट्री, और इफ़ यू विल ट्रूली लव योर कंट्री तो आपको अपने आप भाजपा के अलावा कोई विकल्प नहीं दिखाई। संगम नगरी प्रयागराज में 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर जो अन्य राजनीतिक दल हैं वो अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। और बीजेपी की अगर बात की जाए और शहर उत्तरी की अगर बात की जाए तो यहाँ के जो लोकप्रिय विधायक हैं हर्षवर्धन वाजपेयी जी, इनका कोरोना काल के पहले से सुंदरकांड का एक आयोजन चल रहा है। कोरोना काल में भी ये लोगों के घरों तक पहुँचे हैं और लोगों को जो ज़रूरतें थी उनकी ज़रूरतों को इन्होंने पूरा किया है। इन 5 सालों में सरकार ने विकास के काफ़ी कार्य किए हैं। सुंदरकांड के माध्यम से ये लोगों के घरों तक पहुंचते हैं, सुंदरकांड का आयोजन होता है और सरकार की उपलब्धियों के बारे में जानकारी भी दी जाती है। ऐसे में 2022 का जो विधानसभा चुनाव है, इस बार संकट मोचन हनुमान जी हर्षवर्धन वाजपेयी जो शहर उत्तरी के विधायक हैं, इस बार भी उनकी नैया को पार लगाएंगे और लोगों के घरों तक सुंदरकांड के माध्यम से पहुंचते रहेंगे। सुपर प्रयाग न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के लिए प्रयागराज से पवन देव। जाना है यानी पूरे गोलाघाट साइड से तो ममफोर्डगंज आएगा और ममफोर्डगंज से ही निकल जाएगा हितापट्टी झूसी। सेम इसी तरीके फूलपुर या हटिया के आदमी को अगर